हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम्स तो खत्म हो ही गए और आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे गए होंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका CA CET क्लियर हो चुका है और वो एग्जीक्यूटिव में आए हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव में आने के बाद बहुत सारी चीज़ों का कन्फ्यूज़न होता है कि एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए, सब्जेक्ट कैसे डिवाइड होते हैं, कौन सा ग्रुप दे पहले, कौन सा ग्रुप ना दे पहले, कितना टाइम हमें प्रिपरेशन के लिए मिलता है, कौन सी टीचर्स बेस्ट हैं या कौन सी एकेडमी हमारे लिए सही रहेगी। तो उन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो, जितने भी बच्चे CA CET क्लियर करके एग्जीक्यूटिव में आए हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव में टोटल सब्जेक्ट कितने हैं। तो एग्जीक्यूटिव में टोटल सब्जेक्ट 7 हैं, जिनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप आपको दिए गए हैं जिनकी आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ग्रुप 1 में आपको दिए हैं 4 सब्जेक्ट और ग्रुप 2 में दिए हैं आपको 3 सब्जेक्ट। इस तरह से आपके टोटल 7 सब्जेक्ट को डिवाइड किया है। अब आते हैं कि ग्रुप 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो ग्रुप 1 में आपके सब्जेक्ट हैं GIGL, C लॉ, SBIL एंड FM और C। ये आपके ग्रुप 1 में सब्जेक्ट हैं। और जो ग्रुप 2 में आपके सब्जेक्ट हैं वो है ECIPL, CMSL और टैक्स। तो ये तो आपकी सब्जेक्ट डिवीजन था ग्रुप वाइज। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। क्या आप मैराथन से सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे, यानी कि सारा सिलेबस जो है आपका एग्जीक्यूटिव का टोटल 7 सब्जेक्ट का, क्या आप मैराथन से कवर कर लेंगे? देखो, जो बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर सकते हैं वो बिल्कुल कवर कर सकते हैं, लेकिन CA और FM टैक्स को कवर करना फिर भी इजी नहीं होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि रेगुलर क्लासेस तो आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको सिर्फ तभी आ सकती है जब आप रेगुलर क्लासेस लेंगे। मैराथन रिवीजन होता है जिसमें हमें इतनी क्लियरिटी नहीं हो पाती है, लेकिन रेगुलर क्लासेस में हमें हर चीज़ अच्छे से समझाई जाती है। तो रेगुलर क्लासेस लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको एग्जीक्यूटिव का सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको रेगुलर क्लासेस से ही करना चाहिए, मैराथन से नहीं करना चाहिए। अब हमें सब्जेक्ट पता चल गया है, कौन से ग्रुप में कौन से सब्जेक्ट है ये भी पता चल गया है। हमें ये भी पता चल गया है कि हमें मैराथन से नहीं पढ़ना है, रेगुलर क्लासेस तो हमें लेनी ही होंगी। लेकिन अब हम पढ़े कहाँ से, कौन सी एकेडमी से हम पढ़े, कौन सी एकेडमी अच्छा पढ़ाती है या कौन सी एकेडमी हमें अच्छी प्रिपरेशन करा देगी और हमें एग्जीक्यूटिव में पास करा देगी। तो मैं आपको कोई एक टीचर या कोई एक एकेडमी सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जितने भी एकेडमी हैं जो CS की प्रिपरेशन करा रही हैं या जितने भी टीचर्स हैं जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, वो सभी अपना 100% देते हैं। सभी चाहते हैं कि उनकी एकेडमी के बच्चे बहुत अच्छे से पास हों और फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हों। कोई भी उन्हें फेल करवाना नहीं चाहता है। तो बेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप यही एकेडमी लो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप यूट्यूब पर जाके सर्च करें CS एग्जीक्यूटिव क्लासेस के लिए। वहाँ रिविजन्स लेक्चर्स बहुत सारे मिलेंगे आपको, बहुत सारे टीचर्स के मिलेंगे। आप उन्हें देखें, आपको लगता है कि इस एकेडमी के जितने भी टीचर्स हैं वो सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हर सब्जेक्ट को, तो आप उसी एकेडमी की रेगुलर क्लासेस लीजिए। और यही आपको करना चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स मुझे अच्छे लगते हैं, हो सकता है कि आपको उनका पढ़ाना अच्छा ना लगे और ना आपको समझ आए। तो आप यही कीजिए, आप जाइए यूट्यूब सर्च कीजिए एंड वहाँ पर आप बहुत सारे रिविजन लेक्चर्स देखेंगे। वहाँ जाकर आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको किसकी रेगुलर क्लासेस लेनी है और कितना टाइम आपको प्रिपरेशन के लिए मिलता है। तो 6 मंथ आपको दोनों ग्रुप को प्रिपेयर करने के लिए दिए जाते हैं। तो यही है आपका पूरा एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपके 7 सब्जेक्ट हैं जिनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। प्रिपरेशन करने के लिए आपके 6 मंथ होते हैं एंड आपको कौन सी एकेडमी से प्रिपरेशन करनी है ये आप ही डिसाइड करेंगे। सो दैट्स ऑल गाइज। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।